गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है, आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, क्या है? एक समान विद्युत अक्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण। तो शुरू करते हैं इसको, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें एक समान विद्युत अक्षेत्र। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, एक समान विद्युत अक्षेत्र बना लेंगे अपना। बनाओ जी। ये आपके पास है बेटा एक समान विद्युत अक्षेत्र। एक समान विद्युत अक्षेत्र, ठीक है। ये हमने बना लिया बेटे एक समान विद्युत अक्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर। इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दो भाई थीटा कोण पे। ये आपके पास क्या है बेटे, कोई वैद्युत द्विध्रुव है। इसकी माइनस क्यों, ये प्लस क्यों है इसका, और बीच की दूरी कितनी इसकी 12। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या थी? जब दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी 12 पर रखे हों तब इस प्रकार की संरचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत अक्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण के लिए सूत्र का निरूपण करना, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया बेटे, एक समान विद्युत अक्षेत्र हो गया और इसमें आपका रखा वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब लिखेंगे थोड़ा इसमें भाई लिखेंगे माना माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव एक समान वैद्युत अक्षेत्र, वैद्युत अक्षेत्र ई में थीटा कोण पर, ई में थीटा कोण पर, थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। जब ये इसमें रखा भाई तो अब क्या आगे का रिएक्शन क्या होगा? देखो इसके पास दो चार्ज है भाई, एक प्लस क्यू चार्ज है आपका और एक क्या बेटे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी, अगर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है तो ये क्या है, वैद्युत अक्षेत्र जो है इस पर एक फोर्स लगा होगा, एक बल लगा होगा। आपके दो बल लगेंगे अलग अलग। हमें कहा ना बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म, युग्म बोलते हैं जोड़े को, बलों का जोड़ा, बलों का जोड़ा लगने से ये घूम जा, आघूर्ण मोमेंट करना यानी घूमना, उसको बोलते हैं आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण यानी बलों का जोड़ा इस पर काम करेगा भाई। इस पे इसका मतलब यह है कि दो बल कार्य करेंगे। एक बल आपका लगेगा प्लस क्यू चार्ज पे और एक बल लगेगा आपका माइनस क्यू चार्ज पे, ठीक है। तो बेटे देखो प्लस क्यू चार्ज पे जो बल लगेगा वो लगेगा आपका इस दिशा में भाई, जो भी तो अक्षेत्र की दिशा है उसमें लगेगा आपका प्लस क्यू चार्ज पे लगेगा बल एफ प्लस क्यू। मान लो ये लगा आपका एफ प्लस क्यू। तो जो फोर्स लग रहा विद्युत अक्षेत्र के द्वारा, विद्युत अक्षेत्र द्वारा प्लस क्यू चार्ज पर, प्लस क्यू चार्ज पर विद्युत अक्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, ठीक है। एक बल लगेगा आपका इसके विपरीत भाई, ठीक है। एक बल आपका लगेगा इसके विपरीत, इसके विद्युत अक्षेत्र के विपरीत। ये आपका है एफ माइनस क्यू, ठीक है। बस ध्यान समझना बेटे आप, ये आपके पास एफ प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका एफ माइनस क्यू चार्ज है। जो आपके पास एफ प्लस क्यू चार्ज है वो विद्युत अक्षेत्र की दिशा में लग रहा, जो आपके पास एफ माइनस क्यू चार्ज है वो विद्युत अक्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा, ठीक है। इतना काम कर लो आराम से भाई। देखो भाई अब इसे थोड़ा लिख लेंगे, द्विध्रुव के, चलो कोई बात नहीं, द्विध्रुव के प्लस क्यू चार्ज पर लिखेंगे भाई, द्विध्रुव के, द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश पर विद्युत अक्षेत्र, विद्युत अक्षेत्र अपनी दिशा में, अपनी दिशा में, अपनी दिशा में एक बल लगाता है, एक बल लगाता है, लगाता है। तो ये आपके पास बल बेटे एफ प्लस क्यू बराबर
ई क्यू, एफ प्लस क्यू बराबर ई क्यू। अब ये ई क्यू सूत्र कहाँ से निकला हमारा? हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई बराबर एफ बटे क्यू, पढ़ा था भाई, ई बराबर एफ बटे क्यू। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई बराबर एफ बटे क्यू। तो अगर मैं क्यू को इधर पहुंचा दूं तो मेरे पास क्या बनना बेटा? ई क्यू बराबर एफ, ई क्यू बराबर एफ। चूंकि यहां विद्युत क्षेत्र की बात हो रही, प्लस क्यू चार्ज है और एफ है, तो तीन चीजें आपके पास हैं, ई है, क्यू है, एफ है। तो आपके पास बल का सूत्र निकालना आपको, तो आपके पास क्या बनेगा बेटा? आपके पास बनेगा एफ बराबर ई क्यू, यानी एफ बराबर ई क्यू। ये प्लस क्यू चार्ज मैंने इसलिए लगाया यहां से, एफ प्लस क्यू बेटा मैंने इसलिए लिखा जिससे कि आपको अलग अलग पता हो। ये एफ प्लस क्यू चार्ज ऊपर वाला है और जो एफ माइनस क्यू चार्ज है वो नीचे वाला है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये इसलिए लगाया गया एफ प्लस क्यू। चाहे तो आप कर सकते हो F1 F2, आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एफ प्लस क्यू बराबर ई क्यू हो गया, इतना क्लियर? अब लिखेंगे हम, अब इसकी बात हमने पूरी कंप्लीट कर दी, अब हम बात करेंगे इस वाले की। तो अब यहाँ लिखेंगे बेटे द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश पर विद्युत अक्षेत्र अपने से विपरीत दिशा में, अपने से विपरीत दिशा में एक बल लगाता है, एक बल लगाता है। कौन सा बल है बेटा? वो आपके पास है वो एफ माइनस क्यू बराबर, देखो आपके पास यहाँ भी क्यू है, एफ है और ई है, तो जो बल यहाँ लगा वही बल यहाँ लगेगा आपका। तो आपके पास क्या बल हो जाएगा बेटा? एफ माइनस ई क्यू बराबर ई क्यू, एफ माइनस ई क्यू बराबर ई क्यू हो गया हमारे पास इतना। अब देखो ये आपका बल इधर को लग रहा, ये आपके पास है पूरा का पूरा, देखो एक बल इधर को लग रहा आपका, एक इधर को लग रहा, तो क्या होगा? देखो दोनों लग रहा बल, तो क्या करेंगे? देखो घुमा देंगे, नहीं घुमा देंगे भाई? आघूर्ण मोमेंट दो बल लग रहे तो घुमाओगे, यानी बल युग्म आघूर्ण, बल के जोड़े ने क्या करा? इसको घुमा दिया, इसको क्या ये वैद्युत इधर है भाई आपका, इसको घुमा दिया, तो हमें ये निकालना बल युग्म आघूर्ण, यानी बल युग्म आघूर्ण का ही मान निकालना बेटा। तो ये प्लस क्यू चार्ज इधर को लग रहा आपका, माइनस क्यू चार्ज इधर को लग रहा, तो दोनों जो बल हैं उनकी जो है वे अलग अलग भिन्न दिशा में लग रहे भाई, लग रहे नहीं लग रहे? तो यहां लिखेंगे हम एफ प्लस क्यू चार्ज, एफ प्लस क्यू तथा एफ माइनस क्यू, दोनों बल विपरीत दिशा में लगे हैं, समान तथा, दोनों बल समान तथा विपरीत दिशा में लगे हैं और इनकी क्रिया रेखा भी भिन्न भिन्न है, भिन्न का मतलब अलग अलग, भिन्न है, इनकी क्रिया रेखा भी क्या है बेटा? भिन्न है। यहां तक बात क्लियर होगी? जब भिन्न है तो क्या करेंगे? ये एक बल आघूर्ण का कार्य करेंगे, क्या करेंगे? एक बल आघूर्ण पैदा करेंगे, इनकी क्रिया रेखा भिन्न है, अतः ये एक बल आघूर्ण क्या करेंगे बेटा? एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, ये एक बल आघूर्ण पैदा करेंगे, उत्पन्न करेंगे। तो क्या होगा बेटे? सूत्र क्या होगा आपका? लिखेंगे यहां से बल आघूर्ण बराबर बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी।
देखो इसकी क्रिया रेखा है आपकी ये वाली पूरी पूरी, ये रही पूरी पूरी, इसकी क्रिया रेखा है पूरी पूरी, और जो इसकी क्रिया रेखा है बेटे वो है पूरी पूरी ये वाली। इनके मध्य लंबवत दूरी, इनके मध्य क्या है, लंबवत दूरी। बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य, क्रिया रेखा ये गिरी ये गिरी, इनके मध्य लंबवत दूरी, वर्टिकल दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी, लंबवत दूरी। तो ये आपके पास थीटा कौन हो जाएगा बेटे, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा कौन, ठीक है। अच्छा जी, तो आप अब क्या निकालना है, देखो हमारे पास क्या है, बल। बल आपको पता है, बल फोर्स कितना आपके पास, ये भी ई क्यों है, ये भी ई क्यों है। चाहे तो आप ऊपर वाला ले लो और चाहे आप नीचे वाला ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य, बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, हमें इसका मान निकालना पड़ेगा बेटे। क्या करना पड़ेगा हमें इसका मान निकालना पड़ेगा। और हम इसका मान कैसे निकाल लेंगे, ये सीख लो आप। देखो हम निकाल लेंगे इसका मान, आपको निकाल के दिखाओगे, बिल्कुल है नहीं आसान क्वेश्चन, बिल्कुल बड़ा आसान है। तो चलो मैं आपको अभी निकाल के दिखाऊंगा। देखो देखो ये आपके पास क्या है, ये आपका चित्र है बेटा इस तरीके का, ये आपका ऐसा बन गया। देखो ये इस टाइप का बन गया आपका, ये थीटा कोण है, और ये आपके पास है लंबवत दूरी, लंबवत लंबवत दूरी। तो जब लंबवत की बात करें तो इसमें क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा आपका। इसको मान लो, ये देखो ये आपके पास आधार हो गया, ये आपका आधार है बेटा, ये क्या है, ये आपका लंब है, और ये क्या है आपका, ये आपका है कर्ण। ये आधार है, ये लंब है, और ये क्या है, कर्ण है आपका। तो इसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा आपका। क्या फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, क्या कह दे रखा इसमें, कर्ण आपको दे रखा 12, कर्ण आपको 12 दे रखा, आपको थीटा दे रखा, और आपको लंब कह रहा हो, ये दूरी निकालिए। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो उसको ऐसे याद कर लेंगे, और जो मैथ्स के वो भली बात इसको समझ पा रहे हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला है बेटे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा, थीटा बराबर लंब हमारे पास है ये दूरी, लंब क्या है भाई, दूरी, बटे कर्ण कितना हमारे पास कर्ण बेटा 2l, कर्ण हमारे पास है 12। हम क्या करेंगे, इस 12 को इधर पहुंचा दो, इस 12 गुणा किसमें कर देंगे, इसमें कर देंगे, तो हमारा होगा 2l साइन थीटा बराबर लंब, 2l साइन थीटा बराबर लंब। नहीं लंबवत दूरी हमने निकाल दी, कितनी निकाली हमने, 2l साइन थीटा। और बल कितना हमारे पास, बल हमारे पास है ई क्यों। तो रख देंगे बेटे, बल आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं टो से, टो से भाई। तो यानी हमारे पास सूत्र है टो बराबर बल कितना हमारे पास बल था बेटा ई क्यों ओके, गुणा लंबवत दूरी, दूरी कितनी हमारे पास लंबवत दूरी आई 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। तो बेटा मेरे पास आ गया टो इज इक्वल टू ई क्यों गुना 12। बताओ क्यों गुना 12 किसका मान है बेटे, समझ गए होंगे। मेरे पास एक सूत्र था P बराबर क्यों गुना 12। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश से अगले आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक कूलम मीटर होता है, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया हमारा, इसका मान बेटा हमारे पास आ गया P, तो हमारे पास आ गया EP साइन थीटा, तो बराबर EP साइन थीटा। ये हमारे पास सूत्र आ गया निकल के, सिंपल सी बात है नहीं भाई, इतना आसान है। ये आपके पास है टो बराबर EP साइन थीटा, कर लो आराम से बेटे, बहुत आसान है, कोई भारी चीज नहीं है, बड़ा आसान है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो कुछ कंडीशन है आपके सामने, कुछ क्या है बेटा आपके स्थितियां, अब कंडीशन क्या होगी इसमें देखते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे बेटे, जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है इसे हम क्या काम करेंगे, हम विद्युत क्षेत्र के समांतर रखेंगे, फिर देखेंगे हमारा क्या है। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे बेटा विद्युत क्षेत्र के समांतर रख के देखेंगे सर। देखो ये आपके पास क्या था, एक समान विद्युत क्षेत्रता नहीं था, ठीक है। हमने क्या करा, हमने इसमें अब की बार वैद्युत द्विध्रुव को इसके समांतर रख दिया। ये आपके पास क्या बेटा, ये आपके पास है माइनस क्यों, और ये आपके पास क्या है प्लस क्यों, ये 12 है। तो हमने क्या करा, ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है बेटा, ये पूरा क्या है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। मैंने क्या करा, इसी के समांतर धर दिया। मैंने क्या करा भाई इसको, 12 के समांतर धर दिया, 12 के समांतर 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 12 के
इसी के समांतर रख दिया मैंने वैद्युत द्विध्रुव को। जब हम इसके समांतर रखेंगे तो आप मुझे बताओ थीटा का मान कितना होगा, आप मुझे खुद बताओ बेटे, थीटा थीटा का मान कितना होगा इसके बीच में। देखो थीटा का मान, ये तो आपके पास 90 डिग्री है, तो ये कितना हुआ थीटा का मान, आपको पता है थीटा का मान 0 डिग्री होगा। तो सूत्र हमारे पास निकल गया। नंबर एक, जब जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव विद्युत अक्षेत्र के समांतर हो, विद्युत अक्षेत्र के समांतर हो, तब थीटा का मान क्या होगा हमारा, तब थीटा बराबर 0 डिग्री। तो मेरे पास फॉर्मूला है टो बराबर ई पी साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है हमारा 0 डिग्री, तो साइन 0 धर दोगे भाई। तो साइन 0 का मान होता है हमारा, साइन 0 का मान होता है बेटा हमारा 0। जो बायो के स्टूडेंट है उसको याद कर लेंगे, साइन 0 का मान 0 होता है, और मैथ्स के स्टूडेंट सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो टो बराबर ई पी गुना 0, इन टो का मान कितना आ गया हमारा टो का मान आ गया 0। हमारा टो का मान कितना बेटे, हमारा टो का मान 0 आ गया। जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत अक्षेत्र के समांतर है, तब टो का मान यानी बलयुग्म आघूर्ण क्या होगा, 0 के बराबर होगा, 0 होगा भाई। हमारा क्या होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। चलो जी, हमारी पहली कंडीशन खत्म हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने दूसरी कंडीशन तरफ। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी स्थिति हमारी क्या है, देखते हैं बेटे। चलो देखो, अब की बार जो दूसरी कंडीशन हमारी है, हमने अभी इसको यहां रख दिया, इसको हमने ऐसे रख दिया। अब हम करेंगे लंबवत इसके, हम इसको रखेंगे लंबवत, देखते हैं क्या होता है। इस बार मैंने जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव था इसको हमने लंबवत रख दिया भाई। ये आपका क्या है, ये बेटा आपका है माइनस क्यों, और ये आपके पास है प्लस क्यों। इस बार लंबवत हो गया तो थीटा का मान कितना होगा बताओ, थीटा का मान आपका होगा बेटे 90 डिग्री। तो हमारे पास सूत्र क्या है, यहां लिख देंगे, जब 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 वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव विद्युत अक्षेत्र के लंबवत हो, विद्युत अक्षेत्र के लंबवत हो, तब थीटा का मान कितना होगा आपका, तब थीटा का मान आपका होगा 90 डिग्री, तब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो रखो फॉर्मूला, टो बराबर पी ई साइन 90, टो बराबर पी ई साइन 90, और साइन 90 का मान आपका होता है 1। तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा टो बराबर पी ई गुना 1, यानी टो बराबर पी ई। टो बराबर कितना होगा हमारे पास आएगा बेटे टो बराबर पी ई। इसका मतलब यह है कि जो बलयुग्म आघूर्ण होगा उसका मान होगा कुछ ना कुछ है भाई। आपका बलयुग्म आघूर्ण इस पर काम कर रहा, कब काम कर रहा, जब ये लंबवत रखा, और जब ये इसके समांतर है तब काम कर नहीं रहा, जब भी लंबवत रखा तब टो का मान निकल रहा, तब आपका बलयुग्म आघूर्ण का मान निकल रहा। तो हमारे पास दो कंडीशन खत्म होगी। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी कंडीशन पर भाई, देखते हैं तीसरी कंडीशन हमें क्या करी। तीन ही कंडीशन है इसमें, तो तीसरी कंडीशन देखते हैं क्या होगी, हमें करेंगे तीसरी कंडीशन को सोल्व। ये हमारे पास क्या बेटा, हमारे पास है वैद्युत द्विध्रुव। अब की बार वैद्युत द्विध्रुव देखो, पहले तो आपके पास ये रखा था, अब ये रख दिया मैंने, अब रखेंगे इस तरीके से हम। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कर देंगे बेटे, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्लस क्यों चार्ज है, ये आपके पास माइनस क्यों चार्ज है। तो आप मुझे ये बताओ, देखो ध्यान सुनो मेरी बात। सबसे पहले ये रखा था तो थीटा का मान 0 था, फिर मैंने इसको ऐसा कर दिया, थीटा का मान 90 हो गया। अब मैं इसको ऐसा करूंगा तो थीटा का मान कितना होगा बताओ, ये थीटा का मान कितना हो गया पूरा पूरा, ये आपका बेटा हो गया 180। अब थीटा का मान हमारे पास आ गया 180। तो देखिए यहां से हम थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास, जब जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव वैद्युत अक्षेत्र के विपरीत समांतर हो, विपरीत समांतर समांतर हो, तब थीटा का मान कितना होगा 180 होगा भाई। तो सूत्र मेरे पास है टो बराबर ई पी साइन 180, और याद कर लिया बेटे साइन 180 का मान होता है आपका कितना 0, साइन 180 का मान कितना होगा बेटे 0। तो टो बराबर मेरे पास आ गया ई पी गुना 0, यानी टो का मान कितना है मेरे पास, टो का मान मेरे पास आ गया बेटे 0।
तो 3 के 3 कंडीशन हमने आपको बता दी। सबसे पहले मैंने समांतर रखा, फिर लंबवत रखा, और फिर उसके बाद मैंने रखा आपका विपरीत समांतर। ठीक है बेटे, उसके बाद मैंने रखा विपरीत समांतर। चलो जी, अच्छा एक इसमें एक क्वेश्चन आपका और बनता है, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन बनेगा बेटे। क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, आपका क्वेश्चन बनता है कि बल युग्म आघूर्ण का, बल युग्म आघूर्ण का सदिश रूप लिखिए, सदिश रूप लिखिए। यही क्वेश्चन बनता है आपका भाई, बल युग्म आघूर्ण का सदिश रूप लिखिए। हाँ ये क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, देखते हैं उत्तर क्या होगा बेटे आपका। तो आपका उत्तर होगा टो बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। याद कर लो बेटे, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर ई मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत, क्योंकि कई बार पेपर में आ चुका आपके बोर्ड में। तो इस तरीके से हम कर लेंगे बेटे। अब देखते हैं भाई, इसका एक मात्रक वगैरह लिख लियो, मात्रक भी। इसका मात्रक होता है बेटा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो मैंने आपको पूरा पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है। टॉपिक हमारे पास था एक समान वैद्युत अक्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सबसे पहले हमने क्या करा, इसमें एक समान वैद्युत अक्षेत्र बनाया हमने। उसके बाद फिर उसमें थीटा कोण पे हमने क्या करा, वैद्युत द्विध्रुव को रखा। तो उसमें दो फोर्स कार्य करेंगे, एक प्लस क्यों चार्ज पे लगेगा, एक माइनस क्यों चार्ज पे लगेगा। जो प्लस क्यों चार्ज पे फोर्स लग रहा वो लग रहा आपका विद्युत अक्षेत्र की दिशा में, और जो माइनस क्यों चार्ज पे लग रहा वो लग रहा आपका विद्युत अक्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो दोनों को निकाल, दोनों समान आवेश समान फोर्स लग रहे भाई आपका, दोनों आपके क्या लग रहे हैं, समान फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि समान आवेश है, समान विद्युत अक्षेत्र है, तो फोर्स भी समान होंगे। ठीक है, फोर्स दोनों में क्या होगी, समान लग गया आपके पास। लगने के बाद फिर हमने क्या निकाल लिया, क्योंकि इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है इधर लग रहा, तो क्या कर रहे हैं, इसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें मोमेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें आघूर्ण लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस पर क्या लगेगा, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म बलों का जोड़ा, बल युग्म, युग्म का जोड़ा, आघूर्ण घूमना। तो दो बल इसे घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है भाई आपका, सूत्र आपके पास है बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। फिर हमने लंबवत दूरी निकाली बेटे, लंबवत दूरी हमारे पास कितनी आई, 2l sin थीटा। लंबवत दूरी हमारे पास है 12 sin थीटा। तो टो बराबर पी, टो बराबर, देखो टो बराबर क्या मेरे पास क्या है बेटे, टो बराबर ई क्यों गुणा 2l sin थीटा। और क्यों गुणा 12 को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं पी, पी बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पी बराबर क्यों गुणा 12। तो जहां क्यों गुणा 12 है हमने वहां क्या लिख दिया बेटे, हमने लिख दिया वहां से पी। तो हमारे पास सूत्र आ गया टो बराबर ई पी साइन थीटा। उसके बाद फिर हमने कंडीशन क्रिया लगा इसकी, पहले समांतर लिया, थीटा का मान 0 करा, फिर मैंने लंबवत ले लिया, थीटा का मान मैंने रखा 90 डिग्री। उसके बाद फिर मैंने क्या लिया, इसको विपरीत समांतर ले लिया, थीटा का मान क्या रखेंगे बेटे हम, 180 डिग्री। तो इस तरीके से मैंने इस पूरे को सोल्व कर दिया भाई। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है बेटे, तो इस वीडियो में हम इतने रखते हैं। इस वीडियो को लाइक करना आप, और अच्छे से बहुत अच्छे से देखना इस वीडियो को। तो आज के लिए बेटा इतने रखते हैं, ओके बाय।